हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसीम अंसारी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंग्लिश की वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे एंटोनियम्स जो हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जीडी ये सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये कम से कम 6-7 नंबर के आते हैं, तो मैं आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगी। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड करी है, बट अब कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए। बच्चों की डिमांड थी कि एंटोनियम्स की वीडियो बनाइए, तो चलिए डिस्कस करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के एंटोनियम्स। सबसे पहले हमारा वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? शांति। इसी का एंटोनियम्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा करना। जैसे वर्ड अपोजिट आपने सुने होंगे, तो वर्ड अपोजिट ही सेम है, बस हमें मॉडर्न इंग्लिश में उसको एंटोनियम्स कह दिया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ पे पहला वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। यहाँ पे मैं दोनों ही वर्ड लिखे दे रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अंदर क्या होगा? ऐसा स्टेट जहाँ पे हमें एग्रीमेंट करा जाता है कोई भी चीज को करने के लिए, तो इसका उल्टा हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिफ करना। स्टिफ का मतलब होगा लगता है। ये 1 नंबर के पिछली बार आया था। दूसरा वर्ड है हमारे यहाँ पे फिटर। फिल्टर अलग होता है, फिटर अलग होता है। एक एल और टी का फर्क है, FITTER फिटर। तो यहाँ पे फिटर की मीनिंग क्या है? बंधन। किसी भी चीज को हमने बांध के रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिटर। अगर हम उसको फ्री कर देते हैं, हम यहाँ पे फ्रीडम भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिबरेट भी लिख सकते हैं। फ्रीडम के कई सारे मीनिंग होते हैं। लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, रिले कर देना, रिलीज कर देना, एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। यहाँ पे हो गया फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, हमने उसको फ्री कर दिया है। तीसरा वर्ड है हमारे पास डेंस। यहाँ पे हमारा तीसरा वर्ड है हमारे पास डेंस। डेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा घना हुआ है। देखिए, घना मतलब एक साथ, स्पेयर मतलब बहुत दूर दूर है, फैला हुआ है। हम इसको एवरी वेयर भी कह सकते हैं, मतलब एवरी वेयर भी फैला हुआ बहुत कह सकते हैं। तो ये हमारे हैं। फोर्थ वर्ड है हमारे पास ऑस्ट्रेसिस। ऑस्ट्रेसिस का मतलब होता है कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप। लिख सकते हैं वेलकम। पांचवा वर्ड है लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना, मिलाना, एक दूसरे से सारी चीजें करना। जैसे कि अब हमारा क्या होता है? विलाप करना मतलब एक दूसरे से अलग अलग करना, झगड़ा कर लेना, ये सारी चीजें। इसका उल्टा क्या होगा? आनंद लेना। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंद लेना। उसका अपोजिट अपने आप देख लो। सबसे पहले इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका याद करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप इस वर्ड की मीनिंग समझो हिंदी में, और हिंदी से ही आपको अपोजिट याद आ जाएगा। उसमें से कोई ना कोई एक वर्ड तो ऐसा होगा जिसमें से हमें याद आएगा। जैसे फ्रीडम का मतलब होता है लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, रिले करना, रिलीज़ करना। सबका मतलब होता है फ्री कर देना। तो इसी तरीके से कोई भी एक आपको याद आ जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक ऑप्शन आपको रिलेट करना होगा। को रिलेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये मैं वही क्वेश्चन करवा रही जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मटिलेट करना। मटिलेट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना।
मिटिलेट का मतलब होता है बिगाड़ना, तो बिगाड़ने की इंग्लिश क्या होगी? सुधारना। सुधारने को हम क्या लिखते हैं? मेंड करना। मेंड मतलब होता है सुधारना। ये साथ साथ आप लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए अपने कॉपी में। अब यहाँ पे है मिथ। मिथ मतलब क्या होती है? कोई भी चीज़ है जो फॉल्स है तो उसका क्या होएगा? मिथ का हमारा होता है फैक्ट। जो हमारी ट्रू चीज़ से रिलेट होता है उसको हम मिथ बोलते हैं। अब हमारा आएगा कॉक्स। कॉक्स मतलब क्या होता है? बहलाना। कॉक्स मतलब होता है बहलाना। कॉन्फ्रोंटेशन का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। इसका मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैंने अभी आपको 8 वर्ड्स कराए। जल्दी से फटाफट से इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको एसएससी, बैंकिंग और भी सीबीएसई के अपडेट मैं आपको यहाँ देती रहूँगी। तो आपकी डिमांड पे वीडियोस बनती रहेंगी। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं। अभी और भी आगे हम कंटिन्यू करते हैं, पहले ये नोट डाउन करिए। एफुलेंट, यहाँ पे ये मार्कर नहीं चल रहा है। एफुलेंट मतलब होता है घनी। तो इसकी स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। अब हमारा आता है इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है पार्शली। डिस्पायर। डिस्पायर का मतलब क्या होता है? होप, आशा। इसका होता है निराशा। इन टोटो का मतलब होता है पूर्णता और इसका मतलब होता है अशार। एराइड का मतलब क्या होता है? बंजर। और वेट का मतलब क्या होता है? गीला होता है, बरसाती होता है, जो भी आप कर सकते हैं उस तरीके से। लास्ट वन हमारा है 15। कर्टेल का मतलब होता है घटाना। और इनलार्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो यहाँ पे आपको मैंने आज 15 एंटोनियम्स कराए। ये 15 एंटोनियम सिर्फ 15 ही नहीं है, ये यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट करे गए हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। इसके आगे मैं और भी पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो फटाफट से जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।